नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो हमारा होम टैब है इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है फिल फंक्शन। ठीक है, तो उस फंक्शन के बारे में हम आपको डिटेल में सिखाएंगे। जो जी फंक्शन यहाँ पर शो हो रहा है इसी फंक्शन के बारे में डिटेल में सिखाएंगे। इससे पहले दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड हमने काफ़ी वीडियो बना दी हैं जिसमें हमने होम टैब को बिल्कुल शुरू से यानी कि एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से सिखाना स्टार्ट किया है। तो आज की वीडियो में हम फिल फंक्शन तक आ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले काफ़ी वीडियो बनाए, वो वीडियो काफ़ी अच्छे से हमने बनाई है, तो उनका फीडबैक आप मुझे ज़रूर देते रहें जिससे कि हम और अच्छे से अगर कोई कमी वगैरह रह जाएँ तो उन्हें भी मेंटेन करते रहें और आगे की वीडियो में वो कमियां ना रहें और अच्छे से प्रोवाइड करते रहें। तो दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिससे आपकी पढ़ाई चल पाए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिल फंक्शन के यूज को सीखने के लिए हमने यहाँ पर कुछ डाटा टाइप करके रख लिया है। जो हमारा यहाँ पर डाटा है इस डाटा का यूज करके हम फिल फंक्शन के यूज को सिखाएंगे। तो यहाँ पर फिल फंक्शन, इस फंक्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन जैसे डाउन, राइट, लेफ्ट, अप जैसा भी ऑप्शन है, एक्रोबैट, सेट, सीरीज, जस्टिफाई जैसा भी ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन का काफ़ी यूज है, बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। इन सभी के यूज को डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इनके बारे में वन बाय वन करके सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कुछ वैल्यू हमने जैसे अमाउंट है, जीएसटी अमाउंट, इन सबका टोटल हम करके यहाँ पर निकालेंगे। तो फिल फंक्शन के यूज से कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर अमाउंट और जीएसटी अमाउंट को हम ऐड करके टोटल के अंदर लाएंगे। तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑटो सम फंक्शन है, इसके यूज से हम इसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, इस पर सिंपली क्लिक कर दें तो हमारा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड हो गया। अब जो फिल फंक्शन का यूज क्या है, यानी कि अब जैसे आगे हमें फार्मूला वगैरह ना लगाना पड़े, विदाउट फार्मूला लगाए हम वैल्यू को अपनी पेस्ट कर लें तो इन सेल के अंदर। ठीक है, तो भाई हम पेस्ट कर सकते हैं अपनी वैल्यू को। मान लीजिए इसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इस पर इन सभी में फार्मूला ना लगाना पड़े और डायरेक्ट हम इसका इसी प्रकार से सम निकाल लें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस डाटा को अपने सेलेक्ट कर लेंगे नीचे की साइड, जहाँ तक भी हमें चाहिए वो डाटा अपना पेस्ट करना। इसके बाद फिल फंक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर डाउन का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इस आप पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ इसमें फिल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जगह कुछ कम पड़ गई, तो इसकी जगह पहले हम बढ़ा लेते हैं साइज इसका। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा 531 था इसमें तो हमने फार्मूला लगाया था। इसके बाद बाकी में हम किसी में हमने फार्मूला नहीं लगाया, बट हमारा काम सभी में हो चुका है। ठीक है, आप देखेंगे ऊपर की साइड इसमें फार्मूला हमारा शो हो रहा है। ठीक है, जो कि हमने लगाया नहीं था बट हो रहा है शो, क्योंकि फिल फंक्शन का कितना उपयोगी यूज है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम आपको और दिखा देते हैं नेक्स्ट फंक्शन के बाद, यानी कि राइट फंक्शन जो है। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट को हम टोटल ऊपर से नीचे की तरफ ऐड कर लेंगे। पहले सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद हम फंक्शन पर क्लिक कर देंगे जिससे कि हमारा टोटल इसका अमाउंट का ऐड आ जाएगा। अब इससे हम राइट साइड के तरफ इसको शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि जीएसटी अमाउंट टोटल कितना है और टोटल अमाउंट में कितना टोटल आया उन सभी को करना चाहते हैं। इसके लिए सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद राइट पे जाएंगे, ओके कर देंगे तो आप देखेंगे जीएसटी अमाउंट टोटल हमारा कितना है वो आ चुका है। और टोटल यानी कि जीएसटी अमाउंट और अमाउंट सबका टोटल कितना टोटल आया वो हमारे पास आ चुका है। इन सबका फार्मूला आपको ऊपर दिख रहा होगा। आप यहाँ पर देखेंगे D3 यानी कि 81 नंबर पर जो 81 वैल्यू है वो हमारी D3 कॉलम में है, सेल के अंदर है। इसके बाद हमारी D12 के अंदर हमारी 360 वैल्यू है। ठीक है, तो फार्मूला भी ऑटोमेटिक इसमें जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेल बहुत ही उपयोगी फंक्शन है जी एक्सेल के हमारे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दो फंक्शन का यूज हम सीख चुके हैं, अब बाकी फंक्शन का भी हम आपको यूज सिखाएंगे। जो बाकी है जैसे अप है, लेफ्ट है, तो इसके लिए यहाँ पर हम कुछ अलग से वैल्यू टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए इसके सेल के अंदर हम 1 2 3 4 5 वैल्यू को टाइप कर लेते हैं। इन वैल्यू के यूज से हम आपको सिखा देते हैं। तो देखिए आप इस वैल्यू से हम जैसे वो तो हमने फार्मूले दिए थे, फार्मूले के यूज से सीखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड के कुछ अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके साथ में इसके बाद हम जाएंगे फिल फंक्शन पे। इसके बाद सिंपली हम लेफ़्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा डाटा पहले लिखा था यही डाटा हमारे लेफ़्ट साइड के लिए आ जाएगा, इसमें कॉपी हो जाएगा। मान लीजिए कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम कुछ ऊपर के सेल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिल फंक्शन में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर की साइड वैल्यू हमारी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार नीचे की साइड भी हम कर सकते हैं। तो पहले सेलेक्ट करेंगे सेल को, इसके बाद फिल पे जाएंगे, इसके बाद हम कर देंगे डाउन पे क्लिक, तो देखिए हमारी वैल्यू नीचे की साइड पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार भी आप और सबका यूज कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इस डाटा को सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कंट्रोल नहीं, केवल डिलीट बटन कीबोर्ड का प्रेस करेंगे जिससे कि वैल्यू हमारी डिलीट हो जाएगी सभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो क्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन है, इसका ऑप्शन का यूज दिखाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा जो डाटा है, इस डाटा को हम शीट 2 और शीट 3 के अंदर प्रिंट करना चाहते हैं। जी जो शीट हमारी है इस समय ब्लैंक है,
इनके अंदर हम डाटा को प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। वो भी फिल फंक्शन के यूज़ से। यहाँ पर जो ऑप्शन अभी डिसेबल है, ये ऑप्शन भी इनेबल होगा जब हम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू या सीट को, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए पहले डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इतने डाटा को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद डाटा सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करना, इसके बाद हमें कंट्रोल और माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करना है, जिससे कि सीट हमारी 2 सेलेक्ट हो जाए। इसके बाद सीट 3 हम सेलेक्ट करेंगे इसी प्रकार से, यानी कंट्रोल प्रेस कर लेंगे, उसके बाद माउस का हम लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारी जो सीट सिलेक्ट हो जाएंगे। सीट जैसे ही सिलेक्ट होंगे उसके बाद फिर फंक्शन पे हम जाएंगे, वहाँ पर देखिए एक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन हमारा ऑन हो चुका है, ठीक। अब इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नई विंडो आएगी। जैसे अब इस विंडो को ऊपर की तरफ ले जाकर काम को कुछ बताते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए एक पहला फंक्शन है आल का, आल फंक्शन बता रहा है यहाँ, यानी कि यहाँ पर जितनी भी फॉर्मेटिंग वगैरह, कंटेंट वगैरह, जितना जो कुछ बिल्कुल सेम हमें नेक्स्ट जो अगली सीट है हमारी उनमें प्रिंट हो जाए, तो इसका तो ये यूज है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कंटेंट का, ये फंक्शन हमें ये बता रहा है, यानी कि जो यहाँ पर कंटेंट वगैरह जितना लिखा है केवल वही जाए, फॉर्मेटिंग वगैरह ना जाए, ठीक। इसका जो थर्ड फंक्शन है हमारा, ये हमें ये बता रहा है, यानी केवल फॉर्मेटिंग ही जाए, कंटेंट वगैरह ना जाए, ठीक। तो इन सब का यही यूज होता है। बट यहाँ पर हम अभी आल फंक्शन का यूज करके दिखाएंगे, तो ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे हमारी नेक्स्ट सीट पे चलते हैं, सीट नंबर 2 पे। सॉरी, इस पे दोस्तों देखिए ये हमारी सिलेक्ट नहीं हो पाई थी, कोई दिक्कत नहीं। सीट 3 हमारी सिलेक्ट हो चुकी थी, इसलिए इस पर डाटा आ चुका है। सीट 2 हमारी सिलेक्ट नहीं हो पाई थी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब हम सीट 2 में आपको नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके सिखाएंगे। तो चलिए सीट 1 पे हम चलते हैं। अब इसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेते हैं। मान लीजिए इसमें हम बॉर्डर लगा लेते हैं चारों तरफ इसके, यानी कि टेबल के फॉर्मेट में इसे बना लेते हैं हम। तो ऑल बॉर्डर हमने इस पर कर लिया। इसके बाद इस सभी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली अब हम सीट 2 को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है, ठीक। तो सीट हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए जैसे हम सीट को सिलेक्ट करते हैं तो एक्सेल सीट पर हमारा कुछ चेंजेस होते हुए दिखते हैं हमें, ठीक है। तो इसके बाद अब देखिए हमारा फंक्शन इनेबल हो चुका है। जैसे हम इस फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसके बाद हम आपको फॉर्मेट पे क्लिक करके दिखाएंगे इस बार, ठीक। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए सीट 2 के अंदर क्या होता है। सीट 2 के अंदर अब हम चलेंगे तो सीट 2 के अंदर केवल हमें फॉर्मेटिंग ही दिखी इसके अंदर, ठीक है। कंटेंट वगैरह हमारा नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम यहाँ पर एक नई सीट क्रिएट कर लेते हैं इस आइकन पे क्लिक करके, ठीक है। अब इसमें हम आपको नेक्स्ट फंक्शन का भी दिखाएंगे। तो मान लीजिए इस डाटा को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम सीट को सेलेक्ट करेंगे, जो कि हम कंट्रोल और माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करके सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिल फंक्शन पे चलेंगे। इसके बाद एक्सपोर्ट वर्कशीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस बार केवल हमें कंटेंट प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक। ओके पे क्लिक करेंगे। अब चलिए सीट नंबर 4 के अंदर हम चलते हैं। तो सीट नंबर 4 में चलेंगे तो यहाँ पर देखिए केवल हमारा डाटा जाएगा, ना कि फॉर्मेटिंग। देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग मेरी बिल्कुल नहीं आई, केवल डाटा गया है, ठीक है। तो यही फंक्शन का हमारा होता है यूज एक्रॉस वर्कशीट ऑप्शन का। अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सीरीज का। इस फंक्शन का यूज काफ़ी है, तो उस फंक्शन के यूज को सीखने के लिए हम इस डाटा को डिलीट कर देते हैं यहाँ पर। इसके बाद इसे क्लियर पर क्लिक के ऑल क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास शो हो रहे हैं। तो उस ऑप्शन का यूज़ करने के लिए यहाँ पर मान लीजिए हम 1 वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। इस 1 से देखिए कितना कमाल करते हैं, ठीक है। तो फिल पे चलते हैं। फिल पे चलने के बाद जैसे हम फिल पे क्लिक करेंगे, सीरीज पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन के अंदर हमारा रोज और कॉलम है, ठीक है। तो यानी कि ये दिखा रहा है कोई भी वैल्यू हमारे रो के अंदर प्रिंट हो जाए, ठीक। और दूसरी वैल्यू है कॉलम के अंदर प्रिंट हो जाए। तो जिस भी साइड हमें प्रिंट करना है उसका हमें सिलेक्शन करके रखना होगा, ठीक है। पहली बात तो हमारी ये हो गई। इसके बाद अब मान लीजिए हम पहले आपको रो के ही अंदर दिखा देते हैं, रो में वैल्यू प्रिंट करनी है। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन नीचे की तरफ और हैं, एक तो स्टेप वैल्यू का है, दूसरा स्टॉप वैल्यू का है, ठीक है। तो स्टेप वैल्यू के बारे में ध्यान से सुनिए। स्टेप वैल्यू हमारी वो वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो भी हम वैल्यू डालेंगे तो हमारी यहाँ पर जो प्रिंट होगी उसमें उतनी वैल्यू ऐड होती जाएगी। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 1 डालेंगे तो 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगी, ठीक। अगर 2 डाल देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 5 7 8 9, इस प्रकार से हमारी वैल्यू होती जाएगी, ठीक है। तो जितने ऐड करने हो उतने हमें यहाँ पर डालने होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू में वहाँ तक की वैल्यू हमारी प्रिंट होगी जहाँ पर हम यहाँ पर लास्ट नंबर डालेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर 10 डाल दिया। अब ऊपर की साइड आपको टाइप में लीनियर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद ओके क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी वैल्यू 10 तक प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। तो इस फंक्शन का यूज होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट फंक्शन का यूज सिखा देते हैं हम।
जो कि हमारा है कॉलम में। अब इसी प्रकार से कॉलम के अंदर वैल्यू में प्रिंट करनी है, यानी कि एक है, एक के अंदर अगर हम एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। 2 में एक एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 10 डाल देते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारी सीरीज बनती जाएगी इसकी, ठीक है। तो देखिए कितना ईजी है, ठीक, सीरीज फंक्शन का यूज। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे हम अंडू कर लेते हैं जिससे कि नेक्स्ट फंक्शन का यूज हम आपको सिखा पाएँ, ठीक है। इसके बाद सीरीज पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन शो हो रहे होंगे। तो इस बार मान लीजिए हमें पता ही नहीं है, कॉलम के अंदर आपको करके दिखाएंगे और आप मान लीजिए हमें स्टॉप वैल्यू पता ही नहीं है, यानी कि हमें कहाँ तक जाना है। तो सिंपली हम अपने सेल का सिलेक्शन कर लेंगे, जितने भी सेल में हमें वैल्यू को फिल करना है, ठीक है। इसके बाद सिंपली फिल में जाएंगे। इसके बाद कॉलम तो हमारा सिलेक्ट है ऑलरेडी। अब सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 2 3 4 इस प्रकार से प्रिंट करना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट हमारा बहुत ही जल्दी से आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सीरीज पे फिर से चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ग्रोथ का, इस फंक्शन के बारे में आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो कॉलम के अंदर हम वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 टाइप कर लेते हैं, इससे कि नेक्स्ट फंक्शन को सीखें। इसके बाद फिल पे चलते हैं, सीरीज पे चलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से हम कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद हम ग्रोथ सेलेक्ट करें, क्योंकि ग्रोथ फंक्शन का आप हम यूज़ सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए ग्रोथ फंक्शन के बारे में बता दें, यानी कि अगर यहाँ पर 2 है और हम यहाँ पर स्टेप वैल्यू में 2 डाल दें, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इस प्रकार से वैल्यू हमारी नीचे की तरफ आती जाएगी। अगर 2 की जगह पे हम 3 डालेंगे, 3 2 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार से उसमें उतने ही ऐड होते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई मान लीजिए उस प्रकार से होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 डाल दिए। अब स्टेप वैल्यू यानी कि स्टॉप वैल्यू हमें पता ही नहीं, मान लीजिए हम स्टॉप वैल्यू इसमें 100 डाल देते हैं इस बार, ठीक। अब ओके पे क्लिक करेंगे, तो आप जैसे देखेंगे ओके पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए वैल्यू हमारी 64 तक ही प्रिंट हुई, क्योंकि 100 से छोटी वैल्यू है। अगर इसका दोगुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सेल का सिलेक्शन करेंगे, फिल पे चलेंगे, सीरीज पे क्लिक करेंगे। अब इस बार हम क्या करेंगे, ग्रोथ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ भी रखना। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गई हम पे जल्दी की वजह से, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम अंडू कर लेते हैं एक बार और इसे फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर तो हमारा डाटा ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसे, फिल पे हम चलते हैं, सीरीज पे चलते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रोथ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें वैल्यू भी चेंज करनी है, तो यहाँ पर वैल्यू हम 2 डालेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टॉप वैल्यू में डालनी नहीं, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर जगह कम पड़ रही तो जगह कुछ बढ़ा लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। अब यहाँ पर और भी जगह कम पड़ रही तो वो हमारी साइंटिफिक रूप में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इस फंक्शन के यूज़ से हम इस प्रकार से वैल्यू को ला सकते हैं, ठीक है। अंडो कर लेते हैं जिससे कि नेक्स्ट फंक्शन के यूज़ को सीख पाएँ। तो चलिए फिल पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन हमारे क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डेट का, ठीक है। तो डेट फंक्शन का कैसे क्या यूज है, क्या करें, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक डेट इंसर्ट कर लेते हैं। जिस डेट इंसर्ट करने के बाद डेट फंक्शन के यूज को हम डिटेल में सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम डेट फंक्शन के यूज को सीखने के लिए पहले डाटा सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद सीरीज पे चलेंगे फिल फंक्शन में। इसके बाद देखिए डेट तो हमारा सिलेक्ट है ऑलरेडी, इसमें कॉलम भी कॉलम के अंदर में वैल्यू को दिखाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन है डे। डे मीन्स यानी कि 28 है, इसके बाद 29 आए, 30 आए, फिर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हमारी आती जाएँ। एक की इंक्रीज होना चाहिए, यहाँ पर जितनी वैल्यू डालेंगे उतनी ही हमारे इंक्रीज होंगे। अगर 1 रखेंगे तो 1 इंक्रीज होगा, 2 रखेंगे तो 2 ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अब स्टॉप वैल्यू में डालनी नहीं, क्योंकि हम सेल का सिलेक्शन हमने कर रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपली ओके पे क्लिक करना है तो हम कर देते हैं क्लिक। जैसे हमने क्लिक किया देखिए 28 29 30, क्योंकि जून का महीना हमारा 30 का ही होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हमारी वैल्यू इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंडो करके नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में सीख लेते हैं, ठीक है। अंडो करेंगे, इसके बाद फिल फंक्शन पे जाएंगे, फिल के बाद हम सीरीज पे जाएंगे। सीरीज पे आने के बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वीकडे का। अब पहले हम आपको बता दें वीकडे होते क्या हैं। वीकडे हमारे वो दिन होते हैं जो कि हमारे संडे और सैटरडे के 2 दिन को छोड़ के आते हैं, बकाया दिन हमारे वीकडे के अंदर आते हैं। तो अगर वीकडे पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी वीकडे हैं वही प्रिंट होंगे, और संडे और सैटरडे के दिन को छोड़ के, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब हमने सब कुछ तो सेलेक्ट कर रखा ऑलरेडी। अब सिंपली हमें ओके पर ही क्लिक करना है, ठीक है। तो ओके पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो वैल्यू हमारी प्रिंट हुई है 28 29 30, यहाँ पर 1 2 दिन गायब हो चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार नीचे आप देखेंगे 8 और 9 2 दिन हमारे यहाँ पर गायब हो चुके हैं। कैलेंडर में चलते हैं, देखिए कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए संडे हमारा इस साइड है और सैटरडे उस साइड है, ठीक है। तो आप देखें सैटरडे के अंदर अगर देखें संडे यहाँ पर है, तो संडे के नीचे आप आएंगे तो 8 9 जो है हमारा 9 संडे को पड़ रहा है हमारा, ठीक है। इसके बाद सैटरडे जो हमारा 8 तारीख को पड़ रहा है,
इसी प्रकार अगर हम ऊपर की साइड देखेंगे तो हमारा जो है जो सैटरडे को 8 पड़ रहा है, सॉरी 1 पड़ रहा है और संडे को हमारा 2 पड़ रहा था, इसीलिए जो दिन हमारे प्रिंट नहीं हुए। ठीक है, अंडो करके नेक्स्ट ऑप्शन को सीख लेते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर मंथ का। ठीक है, मंथ मीन्स यानी कि हमारा बाकी वैल्यू सेम रहे, केवल मंथ ही अपडेट होना चाहिए, यानी कि 6 के बाद 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से मंथ बढ़ते जाएँ। ठीक है, जब साल पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद नेक्स्ट साल में पहुँच जाए हम, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए 12 महीना जैसे कंप्लीट हुए, जैसे 2024 के अंदर हम आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सेल के अंदर इस प्रकार से डाटा सेट रहता है, कोई दिक्कत नहीं। हम अंडो कर लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को सीख लेते हैं। ठीक है, फिल पे चलते हैं, सीरीज पे चलते हैं। अब इस बार हम देखेंगे ईयर के बारे में। ईयर के बारे में देखें तो ईयर के बारे में डाटा तो हमने सेलेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ईयर हमारी अपडेट होनी चाहिए, यानी कि 23 के बाद 24, 25, 26 इस प्रकार से हमारी ईयर आए। ठीक है, कॉलम में चाहते हैं वैल्यू तो कॉलम सेलेक्ट है, डेट चाहिए। ठीक, ओके पे क्लिक किया तो देखिए 23, 24, 25, 26 इस प्रकार से हमारा डाटा आ चुका है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है फिल फंक्शन। चलिए अंडो कर लेते हैं, इसके बाद फिल पे चलते हैं, सीरीज पे चलते हैं। अब यहाँ पर सब फंक्शन का तो यूज सीख चुके, केवल हमारा ऑटो फिल फंक्शन यहाँ पर बचा है, तो विंडो क्लोज करते हैं। इसके बाद कुछ नेक्स्ट डाटा टाइप करते हैं जिससे कि ऑटो फिल फंक्शन के यूज के बारे में डिटेल में सीख पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू हम टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए इस सेल के अंदर हम टाइप कर लेते हैं संडे। ठीक है, संडे के बाद इस सेल के अंदर हम टाइप कर लेते हैं जनवरी। ठीक है, अब इन दोनों महीनों से के नीचे की वैल्यू को हम लाना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम दोनों को सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ कुछ ड्रैग करेंगे। ठीक, यानी कि सेलेक्ट करेंगे, फिल पे चलेंगे, सीरीज पे चलेंगे। इसके बाद हमें ऑटो फिट पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए इससे नीचे की वैल्यू ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्सेल के अंदर इस प्रकार से कोडिंग की हुई है जिससे कि अपने आप ही वैल्यू को सही से एडजस्ट कर लेता है, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट सीखते हैं इसमें। तो देखिए नेक्स्ट फंक्शन के यूज को सीखने के लिए हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू टाइप करके रखी है, यानी कि जो वैल्यू इस समय हमारी आपको दिख रही होगी रो के अंदर है। ठीक है, वो वैल्यू हमें इस प्रकार से कॉलम के अंदर जस्टिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो जस्टिफाई फंक्शन के यूज को सीखें। तो फिल पे जैसे हम चलेंगे, फिल फंक्शन पे चलेंगे, इसके बाद यहाँ पर एक जस्टिफाई का ऑप्शन, जैसे हम इस पर क्लिक करें तो हमारी वैल्यू एक नया ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कर दें, जो इग्नोर कर सकते हैं आप इसे, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे हमारी वैल्यू नीचे की साइड आ जाएगी, यानी कॉलम के अंदर आ जाएगी, जो कि रो के अंदर पहले थी। इस प्रकार से जस्टिफाई फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ठीक है, क्योंकि वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कंप्यूटर से रिलेटेड, एक्सेस से रिलेटेड वीडियो आपको आती मिलती रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।